मध्य प्रदेश में सड़क, खनन और बांध परियोजनाओं के नाम पर लाखों पेड़ों की बलि दी जा रही है। दावा है कि कटे हर पेड़ के बदले कई गुना नए पौधे लगाए जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भोपाल से लेकर प्रदेश के दूर दराज इलाकों तक हो रहे विकास में हरियाली लगातार सिमटती जा रही है, और इन पेड़ों को बचाने के लिए कैसे कुछ लोग एनजीटी में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ध्यान से देखिए, भोपाल में ये पेड़ों के कटे हुए हिस्से बता रहे हैं कि विकास की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। भले ही कटाई के बदले 10 गुना पेड़ लगाए जाने का दावा किया जाता हो, लेकिन सच्चाई उससे काफी अलग नजर आती है। राजधानी भोपाल के अयोध्या बाईपास के चौड़ीकरण के लिए अब तक 1500 पेड़ काटे जा चुके हैं। हालांकि एनजीटी ने इस पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश में भी इस साल करीब 15 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। उसके पीछे की वजह है विकास, और अब तक अयोध्या बाईपास को चौड़ीकरण करने के लिए 1500 पेड़ काटे जा चुके हैं। अब सरकार डेवलपमेंट के लिए 15 लाख पेड़ों को काटने की अनुमति दे रही है। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है, 15 लाख पेड़ कम नहीं होते हैं। राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर में पेड़ की कटाई धड़ल्ले से की जा रही है। सिंगरौली, मंडला, डिंडोरी में 11 लाख पेड़ प्रस्तावित, धिरोली कॉल ब्लॉक में 5.70 लाख पेड़, भोपाल 10 लेन प्रोजेक्ट में 7,871 पेड़ काटे जाएंगे, इंदौर उज्जैन 6 लेन में 3,000 पेड़ काटे जाएंगे, ग्वालियर में 9,700 पेड़ काटे जाएंगे, मंडला डिंडोरी डैम प्रोजेक्ट में 5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाएंगे। विशेषज्ञों की माने तो इससे तापमान बढ़ेगा, जल संकट गहराएगा और लोग पलायन को मजबूर होंगे। यहाँ तक कि प्रदेश की जीवनदायिनी नर्मदा नदी के सीजनल होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि बायोडायवर्सिटी पूरी बिगड़ जाएगी, यहाँ पर इन्वेस्टर नहीं मिलेंगे, यहाँ से लोग पलायन करने लगेंगे कि अब ये जगह ऐसी नहीं रह गई, है ना। और ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक है कि जो लोग रहना चाहेंगे वो नहीं रह पाएंगे। बाहर आने वाला लोग जो है वो तो सब हिसाब लगा के आते हैं, उनको लगता है जब कुछ है ही नहीं। पेड़ कटाई पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने हाईकोर्ट और एनजीटी के हस्तक्षेप का स्वागत किया और बीजेपी पर विकास के नाम पर जंगल उजाड़ने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी का कहना है कि विकास जरूरी है और जितने पेड़ काटे जा रहे हैं उनसे कई गुना ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं। कोर्ट ने इसमें स्टे दिया है, लेकिन उसके बावजूद पेड़ काटने की कार्रवाई लगातार मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कर रही है। इसका पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, क्योंकि ये जो दिल्ली जैसा एनवायरनमेंट भोपाल का हो जाएगा अगर ये पेड़ कटते रहे तो। पूरी तरह एनजीटी के नियम कायदों के अनुसार ही ये शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है। कांग्रेस नहीं समझ सकती कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना आवश्यक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जहां भी शिफ्टिंग आवश्यक होती है तो उसके अनुपात में उससे अधिक वृक्ष लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल झूठ और फरेब की राजनीति कर रही है। दिल्ली जहरीली हवा के लिए देश भर में बदनाम है। तमाम कोशिशों के बावजूद हालात नहीं सुधरे। फिलहाल मध्य प्रदेश उस स्थिति में नहीं है, लेकिन अगर पेड़ों की कटाई का यह सिलसिला जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मध्य प्रदेश भी उसी राह पर खड़ा होगा। अब जरूरत है विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की। विस्तार न्यूज के लिए भोपाल से विवेक पांडे की रिपोर्ट। तो विकास की दौड़ में भोपाल की हरियाली को बचाने की बहुत जरूरत है। अगर समय रहते भोपाल और प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो इसका असर हवा, पानी और आने वाले कल पर भी पड़ेगा। जरूरत है कि ऐसे विकास को बढ़ावा देने की जिसमें पर्यावरण भी बचे और भविष्य भी उज्जवल हो। साथ ही भोपाल के लोगों को साफ सांसें भी लगातार मिलती रहें।